पिछली वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से। तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब क्वेश्चन ये कहा है कि जो ये एपी है ना, इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। हमें यहाँ पर टर्म बताना। देखो इसको कुछ इस तरीके से समझो। यहाँ पर जैसे पहला टर्म दिया गया है 3, यहाँ पर दूसरा टर्म है 15, तीसरा है 27 और चौथा टर्म है हमारे पास 39। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि भैया ये होता ऐसा कौन सा टर्म है जो कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। तो पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि 54th टर्म है कौन सा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि 132 टर्म होने के बाद, मतलब 132 ज़्यादा होने के बाद कौन सा टर्म आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे 54 टर्म। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए। जो हमारे पास एपी है इसको ध्यान से देखो और बताओ ए क्या है। ए हमेशा होता है पहला वाला टर्म, ये हो गया हमारे पास 3। गॉट इट। अब यहाँ पर लिखेंगे डी। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इन सभी एपी के टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है, जैसे 15 और 3 के बीच का डिफरेंस, 27 और 15 के बीच का डिफरेंस और 39 और 27 के बीच का डिफरेंस। अगर हम लोग यहाँ पर 15 और 3 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 12। तो हमको यहाँ पर डी मिल चुका है 12, और जो एन है ना वो हमारे पास क्या, वो है 54 टर्म है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बताया था, 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करने जा रहे हैं 54 टर्म में कौन सी वैल्यू है। इतनी बात क्लियर है। तो हमने यहाँ पर n को लिख दिया है 54। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग फॉर्मूला को। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो आपको आ गया होगा, ए एन इक्वल्स टू होगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमें वैल्यू को पुट करना है। ए एन, यहाँ पर a लिखा, n हमारे पास है 54 और यहाँ पर a हमारे पास 3 है और प्लस कर दिया हमने n माइनस 1 जो कि हमारे पास 54, और यहाँ पर माइनस कर दिया हमने 1 इंटू हमने कर दिया 12। गॉट इट। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 प्लस 53 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 12, ये आ गया। अब 12 से इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 636 आ जाएगा, और इसको ऐड करने के बाद आएगा 639 आ गया। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया जो 54th टर्म है ना, उस जगह पे हमारे पास है 639। जैसे कि पहले टर्म में जो वैल्यू दिख रही है वो 3 दिख रही, दूसरे टर्म में 15 दिख रही, वैसे ही 54th टर्म में जो वैल्यू होगी वो होगी 639। ये हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें ऐसा टर्म बताओ जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो 54th टर्म हमारे पास क्या है, हमारे पास है 639 है। इससे कितना ज़्यादा, इससे हमारे पास 132 ज़्यादा। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पर 6 और 7 और यहाँ पर आ गया 771 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब कोई एक ऐसा टर्म है जिस टर्म की वैल्यू 771 है। ठीक है, अब ये टर्म है कौन सा, हमको ये फाइंड करना पड़ेगा। मतलब कि हमको यहाँ पर फाइंड करना है n। ये चीज़ समझ में आ रही, फिर से समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा जो भी टर्म है वो बताओ। जैसे कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इस तरीके से जो टर्म आएगा ना वो टर्म हमें बताना है। तो हमने 54 टर्म फाइंड किया जिसकी वैल्यू आ रही 639। अब इसमें हमने ऐड कर दिया 132, तो हमें मिल गया 771। अब 771 तो मिल गया, बट हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि 771 ये कौन सा टर्म है, 50वां है, 20वां है, कौन सा टर्म है, ये हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर n फाइंड करना है। इतनी बात क्लियर हो गई है। चलो अब ये समझ में आ गया, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होगा ए एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1। हमें कुछ भी फाइंड करना है, वो भी कुछ भी फाइंड करने के लिए हमें बस इस फॉर्मूले का याद रखना है। इस फॉर्मूले को लगा दोगे तो n हो या फिर a हो या फिर d हो, सब कुछ आप इजीली फाइंड कर लोगे। अब a n हमें फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर a n लिखा इक्वल्स टू कर दिया हमने, सॉरी a n तो हमें पता ही है 771 है, 771 इक्वल्स टू a हमारे पास कितना है 3 है, प्लस n हमें पता नहीं, n फाइंड करना है, यहाँ पर कर दिया 1 इंटू डी हमारे पास है 12। अब ये जो 3 दिख रहा है ना, ये हमारे पास प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का होगा। 771 यहाँ पर माइनस हो गया 3। अब यहाँ पर हमारे पास 12 है, मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n माइनस 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 760
ओके 768 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1। 12 से डिवाइड करने में हमें यहाँ मिल जाएगा 64, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास n। इसको सॉल्व करोगे तो 65 आ जाएगा इक्वल्स टू n आ गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया जो हमारे पास 771 जो नंबर है ना, वैल्यू है ना, ये किस टर्म की है, 65 टर्म की वैल्यू है। और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दिया 65th, यहाँ बोल दिया टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 12 है ना, इसमें स्टार बना लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन 12 कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कोई हमारे पास 2 AP हैं और वो AP क्या है हमें बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, बस क्वेश्चन ने ये बता दिया कि जो उनके 100th टर्म है ना, पहले AP के और दूसरे AP के, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 100 है। तो यहाँ पर हमें बताना कि जो उनके 1000 टर्म होंगे ना, 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन ने बताया, पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इसको करना कैसे उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो हमें पता है कि हमारे पास कोई भी AP होती है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो तो सेम होता है। ठीक है, इतनी बात तो हमें पता है। बट यहाँ पर ना 2 AP की बात कर दी गई है। जैसे कि यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट AP की बात की गई है, और यहाँ पर बोल देते हैं यहाँ पर है सेकंड AP। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा कि जो फर्स्ट AP है और जो सेकंड AP है, इसके जो 100th टर्म है ना, इसका और इसका, इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, मान लो 100 टर्म में है इसके पास, हम बोल देते हैं रेंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं, 100 टर्म में इसके पास है मान लो 200 है, और इसके पास 100 टर्म में जो वैल्यू है वो 300 है, और इनके बीच का जो डिफरेंस कराया गया ना वो 100 आ रहा है। ये क्वेश्चन ने बोला है, हमको डिफरेंस बता दिया है बट वैल्यू नहीं बताई कि वैल्यू क्या है। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि बताओ कि अगर इसके पास जो 1000 टर्म है ना और इसका जो 1000 टर्म है ना, इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, या फिर बोलो इनका जो डिफरेंस होगा ना, वो क्या होगा, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछ लिया। तो ये बात तो समझ में आ गई क्वेश्चन की। अब इसे कैसे करेंगे उसको देखो। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट AP लिखा। ठीक है, और इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे AN का। तो AN इक्वल्स टू हो गया हमारे पास A प्लस n-1 इंटू D, और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे सेकंड AP हमने बोल दिया, और इसमें भी फॉर्मूला लगेगा हमारे पास AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू हमने कर दिया D। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने किसकी बात की थी, 100th टर्म की बात की गई थी। ठीक है, तो n हमारे पास क्या हो गया, 100 हो गया। n क्या हो गया, 100 हो गया। तो हम लोग इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो a यहाँ पर n की जगह पे आ गया 100 इक्वल्स टू a प्लस n की जगह पे हो गया 100 माइनस 1 इंटू हमने कर दिया d। गॉट इट। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 99, और ये हो गया हमारे पास d। यहाँ पर हो गया हमारे पास a 100। गॉट इट, ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें आ जाओ। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर भी 100 टर्म की क्वेश्चन ने बात की है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास n होगा वो भी 100 होगा। ओके, और इसमें ना हम लोग एक चीज़ अलग कर देते हैं। देखो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, फॉर्मूले में a लिया था और यहाँ पर भी a ले लेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा ना एक जैसा हो जाएगा, तो हमें गड़बड़ होगा थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में। हम लोग समझ नहीं पाएंगे कौन सा किसका है, मतलब ये a वाला फर्स्ट वाले का है कि ये सेकंड वाले का है। तो इसके लिए ना हम लोग इस a को बदल के b बोल देते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो n है ना वो 100 हो गया इस बार, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं b इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया b, यहाँ पर हो गया 100 इक्वल्स टू 100, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 100 माइनस 1, और यहाँ पर हो गया हमारे पास d। यहाँ पर आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पर तो b रहेगा ना, 100 थोड़ी होगा। यहाँ पर आ गया b प्लस 99, और ये हो गया हमारे पास d, और ये हो गया b हमारे पास 100। इतनी बात क्लियर है। ये आ गए हमारे पास यहाँ पर b 100,
और इक्वल्स टू बी प्लस 99d, और यहाँ पर आ गया ए 100 इक्वल्स टू ए प्लस 99, यहाँ पर हो गया डी। देखो क्वेश्चन ने कहा था कि जो 100 टर्म है ना पहले वाले एपी का और दूसरे वाले एपी का, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना है 100 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इक्वल्स टू 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर आया हमारे पास ए प्लस, यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं ए 100 माइनस बी 100 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। जो इस फर्स्ट वाले एपी का 100 टर्म है और जो सेकंड वाले एपी का 100 टर्म है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 100 है। ये क्वेश्चन ने बताया हुआ है, बस वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आया ए प्लस 99d, तो यहाँ लिख दिया हमने ए प्लस 99 हमने कर दिया डी। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर है बी, और यहाँ पर है हमारे पास प्लस, और यहाँ पर है 99d है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ये मान लो ब्रैकेट में है। जब इसका ब्रैकेट खुल जाएगा ना तो ये माइनस और यहाँ पर प्लस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया। इक्वल टू कर दिया 100, हमने एक स्टेप वो नहीं लिखा, डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्लस का है और ये माइनस का, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस हमारे पास b इक्वल टू हो गया हमारे पास 100, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास पहली इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया इसके जो 1000 टर्म होगा ना उनके बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पूछ लिया गया है। तो उसको भी हम लोग निकालेंगे कैसे। ओके, यहाँ पर अगर हम लिख दें 1000 टर्म, तो 1000, ठीक है, टर्म की बात की जा रही है, तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ए एन की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 1000, तो यहाँ लिखा ए, यहाँ पर हो गया 1000 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए प्लस, यहाँ पर देखो 1000 माइनस 1 क्या हो जाएगा 999 इंटू हो जाएगा डी। डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाली एपी का 1000 टर्म ले लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने टर्म, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे बी एन, यहाँ पर इक्वल्स टू बी एन की जगह पे हम 1000 कर देते हैं, और यहाँ पर हो गया प्लस 1000 लिख देते हैं, चलो इसमें माइनस 1 इंटू डी कर दिया। तो यहाँ पर आ गया बी 1000 इक्वल्स टू बी, यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 999, और ये हो गया हमारे पास डी आ गया। तो यहाँ पर ना देखो, जो हमारे पास फर्स्ट एपी है ना उसका 1000 टर्म ये आ गया, जो सेकंड एपी ना उसका जो 1000 टर्म है ये हमारे पास ये आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि उनका जो डिफरेंस होगा ना वो क्या होगा, डिफरेंस पूछा हुआ है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, ठीक है, 1000 यहाँ पर कर दिया हमने टर्म। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया ए 1000 माइनस कर दिया हमने बी 1000, गॉट इट। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए 1000 है वो है ए प्लस 999d, बीच में लगा दिया माइनस, यहाँ पर आ गया b माइनस 999d। देखो यहाँ पर ध्यान देना, प्लस का है, यहाँ पर माइनस है, तो ये प्लस से बन जाएगा यहाँ पर माइनस, ये तो पता ही होगा। ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास a माइनस क्या बच गया हमारे पास b बच गया। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ लिखा हमने इक्वल्स टू a माइनस b बच गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, जो हमारे पास पहला दूसरा टर्म है ना 1000 वाला, उन दोनों का जो डिफरेंस है a माइनस बी है, ठीक है। अब a माइनस बी की जो वैल्यू हमें मिली थी वो कितनी मिली थी 100 मिली थी, तो इसकी जगह पे हम लोग 100 लिख देते हैं, और यहाँ पर जो डिफरेंस हमारे पास आएगा ना 1000 टर्म का वो आ जाएगा 100, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट ये अच्छा भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में स्टार बना लेना और इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास 13। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इसको स्टार बना लो इसमें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन ने ये पूछा कि 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है। अब कैसे करेंगे वो देखो। अगर यहाँ हम आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता कौन सा है, ये बता दो, तो आप कहोगे 100 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। और यही आपसे पूछ दे कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो आप बताओगे 9900, है ना, यही तो होता है ना, कि और कोई भी होता है, यही दो नंबर होते हैं, ये स्मॉलेस्ट होता है, ये ग्रेटेस्ट होता है।
तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो भी नंबर होंगे वो इन दोनों के बीच के ही नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग एक एपी बना लेते हैं, एक ऐसी एपी जिसमें वो नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट से। क्या ये हमारा 7 से डिविजिबल है? नहीं है। इसके बाद क्या आएगा? 101 आएगा। क्या ये भी 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 102, क्या ये हमारा 7 से डिविजिबल है? ये भी नहीं है। 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं है, और 105 है 7 से डिविजिबल। तो हमारी जो एपी होगा ना, उस एपी का जो पहला टर्म होगा वो होगा 105। क्लियर है? अब इसी में 7 ऐड करते चले जाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 7 ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 112, ये आ गया। अब ऐसे एक और टर्म लिख लो, इसमें भी 7 ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा 19। एक और टर्म करना चाहते हो तो आप एक और कर दो, 126 आ जाएगा। ठीक है, ये हमको शुरुआत के 4 टर्म मिल गया। आप 3 भी लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एपी। गॉट इट? देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इसमें बताना है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एपी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर लास्ट वाले टर्म में आ जाओ। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? 999 दिख रहा है। अब 999 क्या ये डिविजिबल है 7 से? बिल्कुल भी नहीं। 998 डिविजिबल है? ये भी नहीं। 997 भी नहीं है, और 996 भी नहीं है, 995 भी नहीं है, और 994 भी नहीं है। ये वो नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है, बट ये वाला नंबर 7 से डिविजिबल है। तो हमने लास्ट में लिख दिया 994 ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। इसके बाद कोई भी 3 डिजिट नंबर वो 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि भैया यहाँ से शुरू हो रहा है डिविजिबल होना और इस नंबर पे ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी एक एपी बनके तैयार हो गई जो कि 7 से डिविजिबल है। बट हमें अभी यहाँ पर ये नहीं पता कि भैया कितने ऐसे नंबर है। तो हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर हमें फाइंड करना है n, नंबर ऑफ एपी फाइंड करना है। क्लियर है? चलो, अब हमें पता है कि हमें कुछ भी फाइंड करना होता है एपी में तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं an वाला, जो कि होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये कर दिया। अब यहाँ पर n तो हमें पता नहीं है तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ a क्या है? a होता है एपी का फर्स्ट टर्म जो कि है 105, और यहाँ पर d क्या है? d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो हमें साफ पता है कि भैया इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो 7 ही होगा, क्योंकि जो 7 से डिविजिबल है तो 7 ही 7 का तो गैप होगा ना। तो यहाँ पर d हमारे पास 7 आ गया। इतनी बात क्लियर होगी? तो चलो अब अच्छा देखो, यहाँ पर an भी तो हमें पता है। an मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर है 999, लास्ट टर्म हो गया, ये हमने लिख दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर बस इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 994 हमने यहाँ पर लिखा, इक्वल्स टू a की जगह में 105 लिख दिया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1 इंटू हमने कर दिया d, और d की जगह पे हो गया हमारे पास 7। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है? अब यहाँ पर देखो 105 हमारा प्लस का है, इक्वल के इस साइड ले आओ माइनस का हो जाएगा। तो 994 यहाँ पर आ गया माइनस 105। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले 7 का अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो 7n आ जाएगा। यहाँ पर माइनस कर देंगे 7 से, मतलब 7 इंटू 1 7, बीच में माइनस है। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके एक मिनट, 9 नहीं आएगा, ये 14 है ना, 6 है, 5 4 9, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 9, ओके, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 आ गया, ये आ गया। अब ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इक्वल्स टू कर दिया हमने 7n कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा ऐड करने में 896 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर n। अब 7 1 होता है 7, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 19, 7 2 हो गया हमारे पास 14, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 56, 7 8 हो जाएगा हमारे पास, तो 128 आ गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास n। तो n इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया? 128। हमें यही फाइंड करना था। मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो ये एपी है ना, इस एपी में कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे? 128। या फिर आप ये बोल दो कि 3 डिजिट के ऐसे नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होंगे वो है 128। बस ये हो गया हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे लिख दो 128 3 डिजिट नंबर आर, यहाँ कर दिया डिविजिबल बाय हमने कर दिया 7। बस
ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, और ये हमारा क्वेश्चन 7 नहीं था, एक गलती से लिख दिया, ये था हमारे पास 13। तो इसको बोल देते हैं ये 13 है, और ये 13 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 14। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 14 है, कह रहा हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये क्वेश्चन बिल्कुल 13 की तरह है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 से लेकर 250 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग एपी बना लेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पहले तो क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर लिखेंगे 10, और 10 से लेकर हमारे पास कितने नंबर है 250। देखो पहले तो 10 को चेक करो, क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं। 11 नहीं। 12, हाँ 12 ऐसा नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आ गया 12। अब 12 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा जो 4 से डिविजिबल है? भैया आ जाएगा हमारे पास 16। मतलब इसमें 4 ऐड करते चले जाओ। यहाँ पर आ गया 20, यहाँ पर आ गया हमारे पास 24। बस इतना ही लिख दो एंड डैश कर दो। अब ये देखो क्या ये हमारा 4 से डिविजिबल है? नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर देखो 249 क्या ये 4 से डिविजिबल है? ये भी नहीं है। फिर 248 क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ 248 ये हमारा 4 से डिविजिबल है। तो मतलब क्या हो रहा है, जो हमारे पास लास्ट टर्म है ना वो है 248। तो शुरुआत हो रही 12 से, और जो लास्ट हमारे पास नंबर है वो 248 है हमारा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो अब यहाँ पर ना हमारी एपी बन के तैयार हो गई है। अब जब एपी बन गई तो इजी है ना नंबर फाइंड करना, तो यहाँ पर लिख देते हैं एपी। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला। तो यहाँ लिखा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछो या फिर मैसेज करो इंस्टाग्राम में। यहाँ पर ए एन क्या है हमारे पास? ए एन हमेशा होता है लास्ट टर्म, तो यहाँ लिखा ए एन इक्वल्स टू 248। अब यहाँ पर ए क्या है? ए होता है फर्स्ट टर्म जो कि 12 है, और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। जाहिर सी बात है भैया 4 से मल्टीपल वाले नंबर है तो कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा? 4 ही होगा हमारे पास। अब बस इस वैल्यू को पुट कर देना है इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर आ गया 248 इक्वल्स टू 12, यहाँ पर हो गया प्लस एन माइनस 1। एन हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं पता। और डी हमारे पास क्या है? ये है 4। यहाँ पर 12 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, 248 माइनस कर दो यहाँ पर 12, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना? 4 1 जा 4, तो यहाँ पर आ गया 4 एन माइनस 4 हो गया। इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 6, यहाँ पर आ गया 3, और यहाँ पर आ गया 2। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 एन हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे 240 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास किस में है? ठीक है, ये हमारे पास है यहाँ पर मल्टीप्लाई में। और फिर एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 12 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारे पास ये किस में दिया गया है? मल्टीप्लाई में। इधर आ जाएगा डिवाइड में। इसको यहाँ पर लिखा हमने n। 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 6 जा 24, यहाँ पर हो गया 60। n आ गया हमारे पास 60। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि भैया 60 ऐसे नंबर हैं जो कि 10 से लेकर 250 के बीच में आएंगे और वो 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यही हो गया क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ पर लिख दो 60 मल्टीप्लाई ऑफ 4, यहाँ लिख दिया लाई बिटवीन 10 से लेकर कहाँ तक है? 250। बस ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन 15 हो गया। अब आते हैं हम लोग 14 हो गया। अब आते हैं 15 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन 15 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दिस AP एंड दिस AP इक्वल। तो क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों AP के nth टर्म n के कौन सी वैल्यू पे इक्वल होंगे, या फिर ये बोलो n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस वैल्यू पर इन दोनों AP के nth टर्म इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन है सिंपल, बट अब इसको कैसे करना है उसको थोड़ा सा समझ लो। देखो यहाँ पर ना हमें nth टर्म और n के बारे में थोड़ा सा करना पड़ेगा फाइंड। सबसे पहले हम लोग n को फाइंड कर लेते हैं। देखो AP लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, और जो हमारे पास पहली AP है वो है 63, और फिर हमारे पास 65, फिर हमारे पास 67। ओके, ये है। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लगाएंगे an का। an इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसमें जो a है वो है 63, और जो हमारे पास d है वो है हमारे पास 2। कॉमन डिफरेंस इन दोनों का क्या दिख रहा है? 2 ही दिख रहा है। तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया an इक्वल्स टू, यहाँ पर a की जगह पे 63 कर दिया, प्लस कर दिया हमने n माइनस 1 इंटू कर दिया d, और d है हमारे पास 2। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब इसको लिखोगे तो यहाँ पर आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 61 प्लस यहाँ पर आ गया 2n।
ये आ गई हमारे पास ए एन की वैल्यू, गॉट इट। अब यहाँ पर आ जाओ, जो हमारे पास दूसरी एपी है, दूसरी एपी हमें दी गई है, कौन सी है देख लेते हैं। 10 है हमारे पास, 17 है और है हमारे पास बस 3, 10, 17 है। यहाँ पर कर दिया 3, 10, 17। अब इसमें भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पर हो गया n माइनस 1 इंटू हमने कर दिया t, गॉट इट। अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर a है भैया 3, ओके। और फिर इसको एक मिनट हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, ओके। तो a है हमारे पास d और 3 और d है हमारे पास यहाँ पर 10 माइनस 3 कर दोगे 7 आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो यहाँ पर आ गया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ए की जगह पे आ गया हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आ गया 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस हो गया हमारे पास 7, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7n, यहाँ पर माइनस 4 आ गया। ये आ गया हमारे पास ए एन की वैल्यू। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया किस n की वैल्यू पे nth टर्म इन दोनों के इक्वल हो जाएंगे, nth टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास nth टर्म ये आ रहे ना, ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 61 प्लस 2n इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 7n माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का, तो 61 हो गया प्लस 4, यहाँ पर है 7n, ये हमारे पास प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का 2n हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 5n, इसको सॉल्व करोगे ये हो गया 65, 5 से कैंसिल करो, 5 × 5, 5 × 3 15 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू मिल गई जो कि है 13, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था, फॉर्मूला लगाया, इक्वल कर दिया और आंसर हमें मिल गया। n की वैल्यू चाहिए थी ना, तो हमने n की वैल्यू निकाली जो कि है 13, ठीक है। और यही हो गया क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एपी बताओ, और एपी में हमें गिवन क्या है, यहाँ पर दिया गया थर्ड टर्म जो कि 16 है, और कहा गया जो सेवेंथ टर्म है ना वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रहा है, कितना 12 कर रहा है। अब यहाँ पर ना हमें एपी बनाने के लिए पता होना चाहिए ए क्या है, डी क्या है। अगर ए और डी हमने पता लगा लिया ना तो एपी हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। अब बात आती है कि ए और डी को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो भी हमें गिवन है ना इस क्वेश्चन में, बस इसी की हेल्प से फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे उसे देखो। इस क्वेश्चन में 3 टर्म की बात की गई, पहला जो टर्म है वो है थर्ड, ठीक है। फिर हमारे पास जो बात की गई है इसी में जो फिफ्थ टर्म है, फिर जो लास्ट टर्म है वो है सेवेंथ। ये 3 टर्म है जिसकी क्वेश्चन ने बात की है। अब इसी टर्म से हम लोग निकालेंगे इनकी वैल्यू। कैसे, देखो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर्मूला जो कि होगा ए एन इक्वल्स टू होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया फॉर्मूला। पहले तो क्वेश्चन ने बता दिया जो थर्ड टर्म है हमारे पास, ठीक है, वो कितना है, ये है 16, ये क्वेश्चन ने हमें बताया हुआ है। अब इसमें वैल्यू को रखो, यहाँ पर ए एन, तो यहाँ पे लिखा हमने n की जगह पे 3, थर्ड टर्म है, इक्वल्स टू a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a ही लिखेंगे, प्लस n की जगह में हो गया 3 माइनस 1 इंटू हमने कर दिया d। अब यहाँ पर a3 हमें पता है कितना है 16 है, तो यहाँ कर दिया 16 इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर हो गया 2d, हमें यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप क्या कर दो 16 कर दो, ठीक है, और यहाँ पर कर दो माइनस 2d इक्वल्स टू कर दो a। ये हो गई a की वैल्यू। अगर हम लोग d फाइंड कर ले और d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, और जब a और d हमें दोनों मिल जाएंगे तो हम लोग ईजिली AP बना देंगे। इसको पहली इक्वेशन बोल देते हैं। अब आगे क्वेश्चन ने किस टर्म की बात की, फिफ्थ टर्म की, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे a5, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास a5 इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर हो गया 5 माइनस 1 इंटू हमने कर दिया d। ये हो गया हमारे पास a प्लस 4 हो गया हमारे पास d, ये आ गया। अब इसके आगे तो कुछ होना नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पर a7 की बात की, सेवेंथ टर्म की, तो यहाँ पर इक्वल्स टू किया a प्लस यहाँ पर हो गया 7 माइनस 1 इंटू कर दिया d। यहाँ पर आ गया a, यहाँ पर प्लस हो गया 6d। इतनी बात क्लियर हो गई, ये आ गया हमारे पास। तो हमने थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म को यहाँ पर सॉल्व किया। अब हमें आगे क्या करना, क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था जो सेवेंथ टर्म है ना वो एक्सीड हो रहा है फिफ्थ टर्म से, कितना 12। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारे पास सेवेंथ टर्म है, टर्म वो क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है,
एक्सीड हो रहा है कितना भैया, किस टर्म से हो रहा है, फिफ्थ टर्म से, बाय 12 हो रहा है। तो हमारे पास 7 टर्म कौन सा है, ये है हमारे पास। तो यहाँ लिख दिया हमने a प्लस 6d। एक्सीड हो रहा है मतलब माइनस कर दो, और किस टर्म से हो रहा है, 5 से, तो यहाँ पर हो गया 5 टर्म। यहाँ लिख दिया हमने a प्लस 4d, कितना हो रहा है 12, तो यहाँ कर दिया हमने 12। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब ब्रैकेट खोलो और इस माइनस का अंदर कर दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो गया माइनस a प्लस माइनस माइनस 4d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 12। यहाँ पर a से a हमारा कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2d आ जाएगा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 12। 2 से हमारा ये कैंसिल, तो यहाँ पर d इक्वल्स टू हमको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर d की वैल्यू ईजिली फाइंड कर ली। d हमें मिल गया ना, इस d की वैल्यू को उठाओ और इस जगह पे पुट कर दो इस d में, तो हमें a मिल जाएगा और फिर हम लोग AP अपनी बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 16 माइनस 2, a की जगह पे हमने कर दिया, सॉरी d की जगह पे कर दिया 6 इक्वल्स टू कर दिया a। 6 2 ज़ा 12, 16 माइनस 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमने कर दिया 4 आएगा ना, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। ठीक है, तो a हमको मिल गया है 4 और d मिल गया है 6। तो अब क्या AP नहीं बना पाएंगे, हम लोग ईजिली बना लेंगे। कैसे, देखो पहला जो टर्म होता है वो हमारे पास क्या होता है, a होता है, ये होता है ना। जो जनरल फॉर्मूला होता है किसका, AP का, वो क्या होता है, a होता है। फिर जो दूसरा टर्म क्या होता है, जो पहले ही टर्म में जो पहला टर्म आएगा ना, उस टर्म में ऐड कर देना होता है हमें, किसको, कॉमन डिफरेंस को, जो कि यहाँ पर 6 है। देखो ये होता है हमारे पास AP, यहाँ पर AP लिख देते हैं। तो यहाँ पर पहला टर्म हमारे पास 4 है, 4 कर दिया, कॉमा, अब यहाँ पर 4 प्लस 6 कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, कॉमा हो गया हमारे पास 10। अब देखो हर उसमें 6 को ऐड करते चलो जाओ, यहाँ पर 10 है, इसमें 6 को ऐड कर दो, कितना आ गया 16। अब इसमें भी 6 को ऐड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22 आ जाएगा, और एंड सो ऑन। बस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस शुरुआत के 3 या 2 करके रख दोगे, वही हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, 10, 16, 22, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन की हमारी AP। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन 17। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 17 है, ये कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। 3, 8, 13 और लास्ट में है 253। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो जो ये AP है ना, इस AP के आखिरी से 20th टर्म कौन सा होगा, ये हमें बता दो। देखो ये 3, 8, 13 ये शुरुआत के हो गए, आखिरी में क्या है 253। अब कह रहा है यहाँ से जो 20 टर्म आएगा ना, इसको पहला गिनो, फिर इसके बाद जो टर्म होगा उसको दूसरा गिनो, फिर जो टर्म होगा उसको तीसरा गिनो, ऐसे गिनते गिनते जो भी 20th टर्म होगा ना, उस टर्म को हमें बता दो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, करने का तरीका भी वैसे ही जैसे हम लोगों ने पिछली क्वेश्चन किया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है उसको देखो। अब यहाँ पर ये हमारी AP है, ठीक है। अच्छा इस AP का हम बोलें कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे भैया जो दूसरा टर्म है ना, इस टर्म से पहले टर्म को माइनस कर दो। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 8 - 3, तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, 5 मिल गया। क्या मिल गया हमको, यहाँ पर 5 मिल गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस AP का जो डिफरेंस है ना, वो 5 5 5 है। सबका डिफरेंस क्या है, 5 है। तो अगर हम लोग पीछे से 20 टर्म को फाइंड करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये लास्ट में टर्म दिख रहा है ना, इसको पहला टर्म मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 5 3, इसको पहला टर्म मान लेंगे। अब बात आती है कि दूसरा टर्म को कैसे फाइंड करें, तो बहुत सिंपल है, इसी में से हम लोग इस डिफरेंस को माइनस करा देंगे। तो 253 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे 5 को, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 248 मिल जाएगा। तो 248 बन जाएगा हमारे पास दूसरा टर्म, 248 हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर लास्ट में लिख दो 8, यहाँ पर कर दिए 3, ठीक है। अगर आपको 13 लिखना है तो यहाँ पर 13 लिख दो, 13 8 3 कर दो, 13 8 3, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपको समझ में आ गया, हमारा AP कुछ इस तरीके से बन गया। अब देखो जो AP बन गया ना, अब इस AP के हमें 20th टर्म फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो हमारा AN का होगा। AN इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू हो जाएगा हमारे पास D हो जाएगा। अब इसमें से A फाइंड कर लो, N फाइंड कर लो, D फाइंड कर लो, ईजी है। तो हम लोग निकालते हैं A होता है हमारा पहला टर्म, इस AP को देखना है अब हमें। तो ये हो गया 253, ठीक है।
अब n की बात करें तो हमें कौन सा चाहिए, 20 टर्म चाहिए, तो 20 वाला लिख लो। और d हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे ना, इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, देखो अब ये दूसरा टर्म हो गया, ये पहला टर्म हो गया, तो यहाँ पे लिखो 2 4 8। देखो डिफरेंस आप ये मत लिख देना, क्योंकि अगर आपने ये डिफरेंस लिख दिया ना तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब जो डिफरेंस आने वाला है ना इस एपी का, वो माइनस का 5 आने वाला है। किसका आएगा, माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस हो जाएगा वो -5 हो गया। ये सब हमने लिख लिया। अब इसी सबको क्या करो, फॉर्मूले में पुट कर दो। तो यहाँ पर an है, तो यहाँ लिखा a, n कर दिया हमने, इक्वल्स टू कर दिया a प्लस, यहाँ पर सॉरी a की जगह पे वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ कर दिया हमने 253, और यहाँ पर आ गया हमारे पास n जो कि है 20 -1 इंटू डी जो कि है हमारे पास -5, ये कर दिया। तो 253 कर दिया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 19, और यहाँ कर दिया हमने -5 कर दिया, ये आ गया। -5 इंटू हम 19 कर देते हैं, तो यहाँ लिखा 253 कर दिया, और यहाँ पर है -19, 5 हो जाएगा हमारे पास 95, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 158, ये आ गया। इतनी बात क्लियर है, हाँ ठीक है। तो हमारे पास जो 20 टर्म होगा ना लास्ट से, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 158, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। तो लास्ट से जो 20 टर्म होगा उसका सोल्यूशन होगा 158, या फिर बोलो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 158। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिख दो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, इज 158। इतनी बात क्लियर हो गया। क्वेश्चन 17 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 18, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 224 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देखो भैया जो 8th और 4th टर्म है ना, इन दोनों टर्म का जो सम है ना वो है 24 है, मगर ये जो टर्म है ना इनका वैल्यू क्या है, वैल्यू नहीं पता है। बट हमें बता दिया गया कि 4th टर्म के वैल्यू को और 8th टर्म के वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करा देंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। और वैसे क्वेश्चन ने बता दिया कि 6th टर्म के वैल्यू को और 10th टर्म की वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करा देना तो 44 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया ये बताओ फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। तो एपी के शुरुआत के 3 टर्म क्या होंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो जो क्वेश्चन कह रहा है ना बस उसी की हेल्प से हम लोग ये इजीली फाइंड कर लेंगे। हमें यहाँ पर एपी नहीं पता, बट हमें यहाँ पर सम पता है 2 किसका, टर्म्स का। तो यहाँ पर उन्हीं को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। यहाँ पर हमारे पास है जो पहला टर्म है जो कि है, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं A4 से, ठीक है। और जो दूसरा टर्म है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं A8 से, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा इन दोनों का जो सम है वो है हमारे पास 24। और फिर क्वेश्चन ने कहा है जो हमारे पास 6th टर्म है और हमारे पास जो 10th टर्म है इनका जो सम है वो है हमारे पास 44। ये क्वेश्चन ने हमें बता दिया। ये तो बात क्लियर है, ठीक है। अब करना क्या है, हमें तो सबसे पहले A4 और 8 को निकालना पड़ेगा। कैसे, फॉर्मूले की हेल्प से। यहाँ लिखा an इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी कर दिया हमने, ये हो गया। अब यहाँ पर an लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर an की जगह पे आ जाएगा 4, क्योंकि 4th टर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया a प्लस n की जगह पे हो गया 4 -1 इंटू डी। तो यहाँ पर आ गया A4 इक्वल्स टू हो गया a प्लस ये हो गया हमारे पास 3d। ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन, ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं इस 8th वाले टर्म की। तो यहाँ पर A8 लिख देंगे और इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ पर आ गया a प्लस 8 -1 इंटू हमने कर दिया d। यहाँ पर आ गया हमारे पास a प्लस यहाँ पर हो गया 9d हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 है, A8। और ये हो गए हमारे पास, ओहो 9 नहीं होगा 7 होगा, प्लस हमने कर दिया, माइनस करना था। यहाँ पर हो गया 7d, और ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। पहली और दूसरी इक्वेशन हमारी आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम मतलब इन दोनों का जो सम करेंगे। यहाँ लिख दिया हमने a प्लस, या फिर बोलो यहाँ पर कर दिया A4 प्लस यहाँ कर दिया A8 इक्वल्स टू 24। A4 हमारे पास आया है a प्लस 3d, और फिर हमारे पास है 8 है a प्लस 7d है, इक्वल्स टू है 24। इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 2a आ गया।
यहाँ पर आ जाएगा 10d, यहाँ कर दिया 10d इक्वल टू कर दिया 24। अब यहाँ पर 10d है ना माइनस का, प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज दो, माइनस का हो गया, माइनस हो गया 10d, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया हमारे पास डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया 2, तो a इक्वल टू हो गया 24 माइनस 10d बाई 2 हो गया। ठीक है, इसको बोल दो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई, ये क्या है हमारी तीसरी इक्वेशन है। अब इसी से सब काम होना है हमारा। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, आगे क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास 2 और टर्म है जो कि है 6th टर्म। ठीक है, और जो हमारे पास 10th टर्म है ना, इन दोनों का जो सम है वो है 44, ये क्वेश्चन ने बोला है। अब ये 6th टर्म है क्या, तो भैया फॉर्मूला लिखो an वाला, और यहाँ पर होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। इसमें वैल्यू को पुट करो, बस n ही तो हमें पता है, तो यहाँ पर 6 लिखो इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पर कर दो 6 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 5d हो गया हमारे पास, और यहाँ पर आ गया a6 की वैल्यू ये आ गई। अब ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं a10 की। अब a10 क्या होगा, तो यहाँ लिखा है a10, ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू कर दी हमने d, यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस, यहाँ पर हो गया 9d, गॉट इट, ये हो गया हमारे पास a10। अब a10 हमारे पास आ गया a प्लस 9d, और यहाँ पर आ गया हमारे पास a प्लस 5d आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था भैया, इन दोनों का सम करा दो जो कि होता है 44। ठीक है, जैसे ऊपर किया था सेम वैसे ही। ओके, तो इन दोनों का हम सम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया a प्लस 5d, और यहाँ पर कर दिया प्लस a प्लस, यहाँ कर दिया हमने 9d इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 44 आ गया, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2d, ओ सॉरी 2a, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 2a, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पर हो गया 14, यहाँ पर हो गया d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 44, ये हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, ओके, इसमें कर देते हैं, ये खाली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हमने 2a, और यहाँ पर 44 है ना, 44 को ऐसे लिखा, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 14d, और डिवाइड में देखो आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 44a यहाँ पर कर दिया 14d बाई 2 हो गया। अब देखो हमारे पास एक a की वैल्यू ये आई है, ठीक है, और एक a की वैल्यू ये आई है, तो एक काम करते हैं, इस a की वैल्यू को ना हम लोग इस जगह पे पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन 2 ना मान के, 3 ना मान के बोल देते हैं ये है हमारे पास इक्वेशन 3, क्योंकि a की वैल्यू हमने निकाली। या फिर एक काम करो कि यहाँ पर a की वैल्यू जो आई ना, इस जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर क्या करो, जो ये a आया ना, इस a को उठा के इसमें पुट कर दो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो चलो, तो हम यहाँ पर करने वाले हैं पुट। एक सेकंड, तो यहाँ लिखा हमने इक्वेशन है हमारे पास 4, ठीक है, ये 4 है, तो यहाँ लिख दिया हमने पुटिंग a इन इक्वेशन हमने बोल दिया 3। तीसरे इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू a है ना, a की जगह में कर दो 44, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 14d, और बाई हो गया हमारे पास 2 हो गया, गॉट इट, तो ये हो गया 2, और फिर माइनस हो जाएगा हमारे पास, ओके, ये है हमारे पास प्लस हो जाएगा हमारे पास 10d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 24, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर देखो कितना है, 2 है, ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास ये, तो अगर हम लोग 2 को उधर भेज देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 44 आ जाएगा, यहाँ लिखा हमने 44 माइनस 14d, और यहाँ कर दिया हमने प्लस 10d इक्वल्स टू कर दिया 24। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो यहाँ पर आ गया 44, यहाँ पर माइनस आ गया 4d इक्वल्स टू कर दिया हमने 24। अब देखो ये हमारे पास 24 प्लस का, इधर आ जाएगा तो माइनस का, 44 माइनस 24, यहाँ पर ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया d, 4 5 जा होता है 20, तो d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गया। देखो d हमको 5 मिल चुका है, ठीक है। अब इस d की वैल्यू को उठाओ और जो ये इक्वेशन 4 आई ना, इस इक्वेशन में d की जगह में पुट कर दो तो हमें a मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं पुटिंग d
इन इक्वेशन हमने बोल दिया है हमारे पास है ओके फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर डी आ गया हमारे पास ए इक्वल्स टू हो गया 44 माइनस हो गया 14d बाई हो गया हमारे पास 2। यहाँ पर आ गया हमारे पास 44, यहाँ पर माइनस 14 इंटू डी की जगह पे क्या आने वाला था 5 आने वाला था, तो यहाँ पर कर दिया हमने 5/2 कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 70/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50 60 70, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 माइनस का और यहाँ पर 2 मतलब माइनस का 13, यहाँ पर आ गया माइनस का 13 आ गया। तो हमको यहाँ पर ए क्या मिल गया, ए मिल गया -13। देखो अब हमें एपी किसी की भी एपी फाइंड करनी होती है, तो किसी भी एपी फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक डी की और ए की। ए मतलब होता है पहला टर्म और डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब हमें ए और डी दोनों मिल चुके हैं, तो ईजिली हम लोग क्या बना लेंगे, एपी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देख लो, यहाँ पर लिख देते हैं। ओके ये तो गीला हो गया पसीने से, देखो पूरा। अब यहाँ पर आएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है हमारे पास, हाँ अब AP बना रहे हैं। हमें A मिल चुका है जो कि हमारे पास माइनस का 13 और हमें D मिल चुका है जो कि हमारे पास 5 है, ठीक है। अब AP बनाने के लिए क्या होता है भैया, जो जनरल फॉर्मूला होता है ना AP का, वो लिखो A, ये हो गया जैसे कि, और यहाँ पर हो गया हमारे पास A प्लस D हो गया, कॉमा कर दो, A प्लस हो जाएगा 2D हो जाएगा। तो यहाँ पर A है हमारे पास -13, ये होगा पहला टर्म, और A प्लस D 13 प्लस 5 कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास -8 आ जाएगा। और यहाँ पर A प्लस 2D करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके तो D हो गया हमारे पास 10 और 10 में ये चला गया हमारे पास 13, तो यहाँ पर आ गया -3 आ गया। तो हमारी जो AP बनेगी वो होगी 13 -8 और -3, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब एक बार और इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास एक टर्म है 4 और दूसरा टर्म है 8, इन दोनों के टर्म को सम किया तो 24 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन ने कहा था 6 और 10 टर्म को हम लोगों ने सम किया तो 44 आ गया। तो भैया इस एपी के शुरुआत के 3 टर्म क्या होंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। देखो कोई भी एपी के टर्म फाइंड करना है ना, तो हमें ना बहुत ज़रूरी होता है ए और डी का पता होना। ए और डी हमें पता नहीं है, तो उसके लिए जो भी क्वेश्चन ने कहा ना उसको हमने सम किया, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन ये फाइंड कर ली, और इसको भी हम लोगों ने सम किया, तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ मिल गई ये। इसके बाद हम लोगों ने इस इक्वेशन से बना दी ए की वैल्यू, जो कि यहाँ पर ये आई थी। अब इस ए की वैल्यू में हमने क्या किया था कि इस ए की वैल्यू को उठाया था और पुट कर दिया था इक्वेशन 3 में, जो कि ये थी, ठीक है। इसके बाद हमें डी मिल गया, जहाँ डी मिल गया उसके बाद तुरंत हम लोगों ने इसी इक्वेशन में हमने पुट कर दी थी डी की वैल्यू, तो हमें ए भी मिल गया, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। बस हमें क्या बनाना था, अब बनानी थी हमें एपी। तो एपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर जनरल फॉर्मूला का यूज कर लिया। तो क्वेश्चन 18 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 19 में। यहाँ पर जो क्वेश्चन 19 है और क्वेश्चन 20 है ना, इन दोनों क्वेश्चन के आगे स्टार बना लेना, क्योंकि ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, तगड़े क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर 19 कह रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हैज इनकम रीच 7000। तो क्वेश्चन जो 19 है ये कह रहा है कि भैया सुब्बा राव है ना, इन्होंने 1995 में काम करना चालू किया और उन्हें सैलरी मिल गई है 5000 की, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो सैलरी है ना उसमें हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपए का। तो ये पूछ रहा है कि भैया ये बताओ 7000 सैलरी होते होते किस ईयर में 7000 सैलरी होगी। ये सिंपल सी बात है। इन विच ईयर डिड हैज इनकम रीच 7000, किस साल में 7000 इनकी सैलरी हो जाएगी, ये क्वेश्चन ने पूछा। देखो ये इनडायरेक्टली एक एपी बता दी गई। अब एपी समझ में नहीं आ रहे, अभी हम समझाते हैं। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि जो पहला साल है ना, उस पहले साल में 5000 रुपये उनकी सैलरी है, और हर साल उनकी सैलरी बढ़ रही है, और लास्ट में सैलरी बढ़ के हो रही है 7000। जैसे कि पहले साल की बात करते हैं 1995 की, तो उनकी जो सैलरी थी 5000 थी। अब 1996 में क्या होगी, इसमें हमारे पास जो इनकी सैलरी होगी वो 5000 में 200 रुपये और ऐड हो जाएगी, क्योंकि हर साल 200 ऐड हो रही है। तो यहाँ पर होगी 5000, यहाँ पर हो गए 200, ठीक है। 5200 इनकी सैलरी हो गई 1996 में। और इसी तरीके से आगे की ईयर निकालो 1997, यहाँ पर क्या हो जाएगी इनकी सैलरी, इसमें 200 फिर ऐड हो जाएगी, 200 फिर ऐड हो जाएगी,
क्लियर है। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास 5400, ये हो गई इनकी सैलरी। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5000 और फिर हमने लिख दिया 5200, फिर लिखा हमने 5400, ये हमने कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अब ये क्या दिख रहा है, ये एक एपी है। क्या है, एक एपी है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो अब इससे हमें क्या बताना है कि किस साल में, है ना, उनकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। बहुत सिंपल है। तो ए एन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 7000 हो गया। तो यहाँ पर 7000 कर दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है एन। किस साल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर एन फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए प्लस यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू हो गया डी। अब ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म जो कि है 5000, यहाँ पर कर दो 5000 प्लस एन हमें पता नहीं है, यहाँ पर -1 कर दिया। और डी हमारा कितना है भाई साहब, डी होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस इन दोनों को आपको क्या दिख रहा है, 200 दिख रहा है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 200। गॉट इट। अब ए एन हमें पता है जो कि है 7000, यहाँ पर लिख दिया 7000, ये 7000 है। अब ये 5000 हमारा प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया हमारे पास 5000। इतनी बात क्लियर है। अब 2 हमारे पास 200 हमारा मल्टीप्लाई में इधर ले आओ तो ये डिवाइड में हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया n-1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2000, और 2000 है डिवाइड करो 200 से तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास n-1, ये माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का, तो 10-1 की जगह पे हो जाएगा +1 इक्वल्स टू n। तो n इक्वल्स टू हो गया हमारे पास यहाँ पर 11। तो n क्या है हमारे पास, 11 है। ठीक है, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर ईयर की बात की थी तो यही हो गया हमारे पास ईयर, मतलब 11 साल बाद उनकी जो सैलरी होगी वो हो जाएगी 7000 रुपए। क्वेश्चन 20, रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1 रुपीज 25 पैसा। If in the nth week her weekly saving become 20 रुपीज 75 पैसा, find n। अब देखो यहाँ पर n है क्या, n है क्या, ये क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो n का मतलब ये हो रहा है कि किस वीक में जाकर उसकी जो सेविंग होगी वो 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा है कि जो पहली वीक की जो सेविंग है वो 5 रुपये है। ठीक है, पहली वीक की जो सेविंग है वो 5 रुपये है और बाकी हर एक वीक में वो सेव कर रहा है 1 रुपीज 75 पैसा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने ये पूछा हुआ है कि ये बताओ 20 रुपये 75 पैसे किस वीक में होंगे या फिर कितने वीक लग जाएंगे उसे सेव करने में इतने रुपए। ये बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ने पहले वीक की बात की थी, कहा है कि पहले वीक में 5 रुपए की उसने सेविंग कर ली, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि हर वीक वो क्या कर रहा है, 1 रुपये 75 पैसे को सेव कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेविंग सेकेंड वीक। दूसरे वीक में क्या होगा, देखो पहले वीक में जो 5 रुपए थे इसी में से 1 रुपये 75 पैसे और सेव कर लिया। पहले 5 रुपए थे, देखो आपके पास कोई गुल्लक है उसमें 5 रुपये डाल दिए पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में 1 रुपये 75 पैसे डाल दिए, तो टोटल क्या हो गया यहाँ पर 6 रुपये 75 पैसे हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग बात कर देते हैं थर्ड वीक की, थर्ड वीक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 रुपये 75 पैसे हैं हो गए थे दूसरे वीक में, इसमें ही फिर से ऐड कर दो 75 पैसे, 1 रुपीज़ 75 पैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 रुपये 50 पैसे। तो टोटल इसके पास ये हो गया। अब इसी से हमारी एपी बन गई। एपी क्या हो गई, 5 हो गया, 6.75 हो गया, और इसी तरीके से हो गया हमारे पास 8.50 हो गया, एंड सो ऑन। ये एपी हो गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पहला टर्म पता है ए है, यहाँ लिख दिया, और हमें डी पता है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 1.75 आ जाएगा। ठीक है, ए और डी हमें यहाँ पर पता चल गया। अब ए एन भी पता है, ए एन कितना 20 रुपीज़ है ना, ए एन लिख दिया हमने 20 रुपीज़, और कितना पैसा है इसमें 75 पैसा, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना, हमें फाइंड करना है एन फाइंड करना, बस फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला होगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू कर दिया डी। अब ए हमारे पास क्या है 5 है, प्लस n-1 हमें पता नहीं है, और डी हमारे पास क्या है 1.75 है, और ए एन है हमारे पास 20.75 है। ठीक है, ये है। अब देखो ये हमारे पास प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, तो 20.75 माइनस कर दिया 5, तो यहाँ पर है हमारे पास n-1। ठीक है,
ओके, और ये मल्टीप्लाई ना इसको भी ले आओ डायरेक्ट, यहाँ पर हो गया 1.75, इसको हमने माइनस करा दिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15.75 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1.75 इक्वल्स टू हो गया n-1 आ गया। अब क्या करो, ओके तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट से पॉइंट हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1575, यहाँ पर आ गया 175, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 टाइम ये चला जाएगा, आप डिवाइड करके देख लेना। तो 9 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n-1, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, तो हमें यहाँ पर n क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो इसका जो 10th वीक होगा ना, उस वीक में उसके जो रुपए होंगे वो 20 रुपये 70 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10th वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपये 75 पैसा, बस ये हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का सॉल्यूशन। और इसी से हमारे पास जो एक्सरसाइज थी ना 5.2 ये पूरी कंप्लीट होती हुई, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो भैया जितनी जल्दी हो सके पूछ लो, क्योंकि हम लोग इसी एक्सरसाइज में तो आपके ये डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो कि है हमारे पास 5.3 है। अब 5.3 में आपको क्या करना है हम आपको अभी बता देते हैं। आप क्या करो, पहले यहाँ पर 2 फॉर्मूले को रट लेना, सिर्फ 2 फॉर्मूले आपने रट लिया ना तो ये आपकी जो 5.3 है ना ये पूरी सॉल्व हो जाएगी। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, पूरे सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ 2 फॉर्मूले से। अब वो 2 फॉर्मूले हैं क्या, एक फॉर्मूला है ये आपका ये वाला, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है ये वाला। अब ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले ये कब यूज़ होंगे, किस क्वेश्चन में यूज़ होंगे, कैसे पता लगाएंगे कहाँ पर ये यूज़ होना है, ये सब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।